वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक और सिंगापुर ट्रांजिट वीडियो में और मेरे चैनल पे द ट्रैवल मैन टुडे। और आज की जो वीडियो है थोड़ी हटके है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी सिंगापुर ट्रांजिट पे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डाली थी इस ईयर के, उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं मैंने डिस्कस की आपके साथ, लेकिन वो वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा लंबी हो रही थी कि मुझे एक सेपरेट सेगमेंट में या सेपरेट वीडियो में इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा। तो इसमें जो है वो उस वीडियो में नहीं और जो उसमें है वो इसमें नहीं है। तो पहली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें अच्छे से। और इस वीडियो के अंदर मैं आज स्पेशली जो है सिनेरियोज वगैरह कवर करने जा रहा हूँ कि डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स को मुझे बहुत ही एलैबोरेट मैनर में एक्सप्लेन करना पड़ता है चीज़ों को। और वो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो मतलब टाइप करना और लिखना और लोगों को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम वो भी कमेंट्स लेने जा रहे हैं, प्लस सिनेरियोज आपको कुछ देने जा रहा हूँ डिफरेंट, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको लेकर हमेशा कन्फ्यूजन होती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या आपको सिंगापुर वीज़ा की ज़रूरत है क्योंकि आप ट्रांजिट करना चाहते हैं या आपको सिंगापुर घूमने के लिए वीज़ा चाहिए? यू कैन अप्लाई थ्रू एटलस विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। 5 से 10 मिनट के अंदर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बल्क में भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं आप विद ज़ीरो हिडन कॉस्ट और चार्जेस। इसके अलावा जो है आपको वीज़ा आपका टाइम पे मिलता है, ऑन टाइम गारंटेड। तो एटलस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। अप्लाई नाउ टुडे। लेकिन इससे पहले मैं आगे शुरू करूं, सिंगापुर ट्रांजिट पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं एक फटाफट से जो आपके साथ कवर कर देता हूं, एक रिव्यू के तौर पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जब आप सिंगापुर से ट्रांजिट करने लगे या कोई भी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की टिकट बुक करने लगे हैं जहां पे आपका सिंगापुर में ट्रांजिट है, या फॉर दैट मैटर आप ये भी कह सकते हैं कि कोलंबो से है, मेक श्योर दैट यू बुक योर फ्लाइट अंडर सेम आइटनरी। सेम बुकिंग के अंदर आपकी दोनों फ्लाइट्स या तीनों फ्लाइट्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, जो आप इंश्योर कि मान लीजिए मैं दिल्ली से बाली जा रहा हूँ, वाया सिंगापुर होते हुए जा रहा हूँ, तो आई हैव टू इंश्योर कि मेरे जो बैग है, जो मेरा लगेज है, उस पे फाइनल डेस्टिनेशन का जो है टैग लगा होना ज़रूरी है। जैसे कि डीपीएस होता है बाली के केस के अंदर, कोड होता है एयरपोर्ट का, वो लगा होना ज़रूरी है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मैंने एक सिंगल आइटनरी के अंदर दोनों फ्लाइट्स ही तीनों फ्लाइट्स अपनी बुक कर रखी हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, यूजुअली हर कोई चाहता है कि हमें फ्री और थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, या नॉट फ्री, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे या कम दामों के अंदर टिकट्स मिल जाएं। तो फिर भी मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि मैं लो बजट कैरियर्स से ट्रैवल ना करूं, प्रेफर ना करूं। इंस्टेड मैं जो बड़े कैरियर्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस सिंगापुर एयरलाइंस ही हो गया सेल्फ, या एयर इंडिया हो गया, ऐसे जो कैरियर्स हैं बड़े, मैं उनको चूज़ करूँ ओवर लो बजट कैरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है, जब भी आप टिकट बुक करने लगे हैं तो इंश्योर ऑन द स्क्रीन कि कहीं ये लिखा है कि सेल्फ ट्रांसफर रिक्वायर्ड, आई यू सपोज टू क्लियर द इमिग्रेशन और यू रिक्वायर अ वीज़ा और नॉट। तो ये जो ज़रूर जो है चीज़ आपने चेक करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और कि आप जब भी अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक करने लगे हैं, प्लीज़ ऑल्सो चेक वेदर दीज टू एयरलाइंस, जो भी आप फ्लाइट्स बुक करें डिफरेंट, ठीक है, चाहे वो सिंगल पीएनआर पे हैं, डबल पीएनआर पे है, या डिफरेंट पीएनआर पे है, क्या वो दोनों एयरलाइंस का कोई कोड शेयर एग्रीमेंट है। इसके बारे में थोड़ी और आगे हम डिटेल में बात करते हैं। खासकर एयर इंडिया की बात करने जा रहा हूँ, जेटस्टार की बात करने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो बने रहें। इसके अलावा एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भी जगह के लिए टिकट बुक करते हैं, कि जो आपकी जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप बुक कर रहे हैं, यूजुअली थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं। बहुत ही कम लोग डायरेक्ट जाके एयरलाइन की वेबसाइट पे टिकट्स बुक करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो इंश्योर, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जो भी फ्लाइट टिकट्स आप खरीदने लगे हैं किसी भी एयरलाइन की, वो एयरलाइन उस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे सेल नहीं कर रहा उस टिकट को, बल्कि जो थर्ड पार्टी साइट है, जो ट्रैवल एजेंट है, वो टिकट सेल कर रहा है एयरलाइंस की। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। कहीं पे आपको लो बजट कैरियर के कॉम्बिनेशन मिलते हैं किसी बड़े कैरियर के साथ, जैसे एयर इंडिया हो गया, उसके साथ जेटस्टार का मिल जाएगा आपको, या स्कूट का मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि काफ़ी लोगों के ना, ये लोग बोलते हैं कि ट्रांजिट वीज़ा सिंगापुर का, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी चीज़ कवर की थी कि सिंगापुर के केस में कोई भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं है। देयर इज नो स्पेशल कैटेगरी ऑफ वीज़ा कॉल्ड एज ट्रांजिट वीज़ा इन द केस ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर का वीज़ा ही जो होता है वो ट्रांजिट वीज़ा में हम कंसिडर करते हैं। ओके, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आप सिंगापुर का वीज़ा 2024 में अप्लाई करने लगे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। ओके, और लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी खुद रिसर्च करें। इस वीडियो को देख के ना सिर्फ जाएं आप,
या टिकट्स बुक ना करें, आप अपनी खुद भी रिसर्च करें इसके बारे में। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं एयरलाइंस की, कभी भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियोस हैं आपको समझाने के लिए या आपको एक इंडिकेशन देने के लिए होती हैं कि कैसा सब कुछ रहेगा या कैसा रह सकता है। तो उसके बेसिस पे आज हम इस वीडियो में लेने लगे हैं सिनेरियोस। ओके, तो सिनेरियो नंबर 1 कि क्या आपको ट्रांजिट वीज़ा की, यही कन्फ्यूजन रहती है हमें कि हमें ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, जो भी हम फ्लाइट के कॉम्बिनेशंस बुक कर रहे हैं। तो पहला सिनेरियो मेरे पास ये है कि मान लीजिए कि मैं बाली से वापस इंडिया आ रहा हूँ, दिल्ली आ रहा हूँ मैं, ठीक है, बाली से दिल्ली आ रहा हूँ, डिफरेंट PNR की मेरी फ़्लाइट है, सिंगापुर में मेरा लेवर है जो कि 10 घंटे से नीचे का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो मेरी फ़्लाइट है वो एयर एशिया की फ़्लाइट है जो कि बाली टू सिंगापुर की है, और आगे सिंगापुर से मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है दिल्ली तक की। क्लियर है? अब इस केस के अंदर क्या मुझे ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो इसका जवाब यह है कि पहली बात तो यह है कि मुझे ट्रांजिट वीज़ा इस केस में लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, टू कलेक्ट माई बैगेज एट सिंगापुर एयरपोर्ट। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इस केस के अंदर ऐसा भी हो सकता है, जो लो बजट कैरियर्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कई बार पॉलिसीज़ को लेके, और एयर एशिया आपको बोर्डिंग पास भी डिनाई कर सकता है बाली से ही, अगर आपके पास इस केस के अंदर सिंगापुर का वीज़ा नहीं है। ओके, सिनेरियो नंबर 2 कि मान लीजिए कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा है, सब क्लास 500 कैटेगरी का कुछ ऐसा सा होता है, या मेरे पास वर्क परमिट है ऑस्ट्रेलिया का, या मेरे पास टूरिस्टिक वीज़ा है, तो क्या मुझे, अगर सिंगापुर में मेरा ट्रांजिट है, डिफरेंट PNR की फ़्लाइट और 6 घंटे का ट्रांजिट है, तो क्या मुझे वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी? एक्चुअली नॉट, क्योंकि मैं इस केस के अंदर VFTF ट्रांजिट फैसिलिटी के लिए जो 96 आवर्स की होती है वैलिड, उसके लिए एलिजिबल हूँ। अब यहाँ पे वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, अगर इन कंट्रीज़ का वीज़ा आपके पास है और सिंगापुर से आप ट्रांजिट करते हैं, तो आप फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं सिंगापुर से। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिसके हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कनाडा, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, UK एंड US। क्लियर है? अदरवाइज अगर आपके पास इन कंट्रीज का वीज़ा नहीं है, तो इस केस के अंदर भी आपको इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि डिफरेंट PNR की फ़्लाइट एनी हाउ। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सिनेरियो नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। अब आगे वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जाएगी और डीप होती जाएगी। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आप बाली जा रहे हैं दिल्ली से, या आप इंडिया से कहीं से भी आप बाली जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास जब आप फ्लाइट बुक करने लगते हैं किसी भी थर्ड पार्टी साइट से, 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कहता है कि आपके पास एक फ़्लाइट का ऑफ़र आता है, इसमें एयर एशिया एक्स की फ़्लाइट है, और बाली के केस में एयर एशिया इंडोनेशिया की फ़्लाइट है। दोनों एयरलाइंस की जो कंपनी है वो सेम है। जैसे आपको पता है एयर एशिया के केस में इंडिया का एयर एशिया अलग है, मलेशिया का अलग है, थाई एयर एशिया अलग है, इंडोनेशिया का भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर एशिया ही है कंपनी, लेकिन डिफरेंट जो है कंट्रीज़ को बिलोंग करती हैं। एयरलाइन है, कैरियर है एयर एशिया, मल्टीपल कैरियर आप फ्लाइट इसे कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आपका लेवर है कुछ घंटे का कोलालमपुर में। फिर दूसरी फ्लाइट मुझे दिखती है जो कि एयर इंडिया प्लस जेटस्टार की, आज इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बात करने लगा हूँ। वैसे एयर इंडिया जेटस्टार की फ्लाइट दिखती है, कनेक्टिंग फ्लाइट ऑफ कोर्स ये, और यहाँ कहीं नहीं लिखा जब मैं टिकट बुक करने लगा हूँ कि वेदर ट्रांजिट वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड, सेल्फ ट्रांसफ़र इज़ रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। और जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर भी कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ। तीसरा जो ऑप्शन है वो है मेरे पास एयर एशिया एक्स का और मेलिंडो एयर का, ये तीसरा ऑप्शन है। एयर एशिया भी है, अलग एयरलाइन है, और मेलिंडो भी अलग एयरलाइन। दोनों के केस में अगर मैं देखूं, आई थिंक जो एयर एशिया एक्स है कोलालमपुर से, वो KLI A टर्मिनल 2 से चलता है जितना मुझे ध्यान है, और जो मेलिंडो एयर है वो चलता है आई थिंक टर्मिनल 1 से। तो दोनों के जो टर्मिनल है, बेसिकली कहने का मतलब ये वो डिफरेंट है। तो 2 फ्लाइट्स तो ये हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या यह है कि नीचे लिखा हुआ है ट्रांजिट वीज़ा इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब पहली बात तो यह है कि जितने भी आप ऑनलाइन पोर्टल से बुक करते हैं, उन्होंने एक जनरल गाइडलाइंस दी होती हैं कि आप वीज़ा लेके चले जाओ, या आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ सकता है, वीज़ा लेके चले जाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करना पड़े ना करना पड़े। सबसे बढ़िया ये रहता है इस केस में कि जो भी फ्लाइट, जो प्रेफरेंस जो आपके टाइमिंग्स के हिसाब से आपको सूट करती है आइटनरी, वो आप चूज़ करें। उसके बारे में एयरलाइंस को ज़रूर कांटेक्ट करें, एयरलाइंस को ज़रूर कांटेक्ट करें बिफोर यू टेक एनी एक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पर्सनल रिसर्च तो अपनी करनी चाहिए, लेकिन अगर सेम एयरलाइन है और सेम PNR की फ़्लाइट है, उस केस में आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बेसिक है। अगर आपके पास डिफरेंट एयरलाइन और डिफरेंट PNR की फ़्लाइट है, तो उस केस में आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप बांध के चलिए, ठीक है।
अब जो भी एयरलाइन ये कहता है कि ट्रांजिट वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड, वो दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, वो ये लोग कह रहे हैं टू बी ऑन सेफर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से कि जब भी आप फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं ना, तो जो टर्मिनल होता है डिपार्चर और अराइवल टर्मिनल, उसको भी वेरीफाई कर लें कि वो दोनों अलग हैं, और अगर ऐसा है तो क्या आपको बीच में इमिग्रेशन क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हर एयरपोर्ट के बारे में मैं भी नहीं जानता, तो वो आपको थोड़ा सा अगर देख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, और उसको डेफिनेटली जो फ्लाइट की जो पॉलिसीज़ हैं और जो भी उसमें डिटेल्स दी उसको अच्छे से पढ़ें। पहली चीज़ तो ये है। अब जब मैं ये कहता हूँ कि आपको इमिग्रेशन क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका जो डिपार्चर टर्मिनल है दोनों फ्लाइट्स का, चाहे वो डिफरेंट एयरलाइंस का हो, अगर वो सेम है तो आपको नहीं लेना पड़ेगा। अब इट इज़ एप्लीकेबल रिगार्डलेस ऑफ सेम और डिफरेंट पीएनआर, सेम और डिफरेंट एयरलाइंस। लेकिन फिर भी आप क्लैरिफिकेशन एयरलाइन से जरूर लेके चलें। जो मैंने चीज़ आपको बताई है बिल्कुल सही बताई है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी आपको लेनी चाहिए एयरलाइंस के थ्रू। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या है कि जो 3 सिनेरियोस हमने देखा है, मेरे पास 3 फ्लाइट्स हैं। एक तो ये है कि मैं एयर एशिया एक्स या एयर एशिया इंडोनेशिया की फ़्लाइट बुक करूं, दूसरा है मेरे पास एयर इंडिया जेटस्टार, और तीसरा है मेरे पास एयर एशिया एक्स मेलिंडो एयर। तो इस केस में मैं जो थर्ड ऑप्शन है वो हटा दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, टाइम वेस्ट हो सकता है। तो उसको मैं हटा के पहले 2 ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। पहला है एयर एशिया एक्स और एयर एशिया, क्या है दूसरा, एयर एशिया इंडोनेशिया। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास एयर इंडिया और जेटस्टार है, और लेट मी टेल यू कि एयर इंडिया और जेटस्टार के बीच में जो है कोड शेयर एग्रीमेंट है, तो मैं उस फ्लाइट को भी चूज कर सकता हूं। अब आगे हम पढ़ते हैं एयर इंडिया का कोड शेयर एग्रीमेंट। इसका जो लिंक है मैं आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, आप उसे पढ़ लेना। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स हैं, वो पढ़ के आपको बताने लगा हूं कि किन एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप है एयर इंडिया की, अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की फ्लाइट बुक करते हैं एयर इंडिया के साथ किसी और एयरलाइन की। तो यहां पे दिया है कि थैंक्स टू पार्टनर एग्रीमेंट्स विद एयरलाइंस अराउंड द वर्ल्ड, एयर इंडिया कस्टमर्स कैन जर्नी टू मोर डेस्टिनेशंस ऑन अ सिंगल आइटनरी और सिंगल बुकिंग रेफरेंस नंबर की बात हो रही है। एक्सपीरियंस मोर ट्रैवल ऑप्शंस एंड कन्वीनियंस विद आवर न्यू पार्टनरशिप विद यूनाइटेड एयरलाइंस, लुफ्टांसा, एयर कनाडा, जेटस्टार एयरवेज, जिसके बारे में आगे भी बात करने लगा हूं, एयर न्यूजीलैंड, क्वांटस एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एयरलाइंस। अब यहाँ पे पढ़ें कि क्या फैसिलिटी ये लोग दे रहे हैं अगर आप एयर इंडिया की और इन एयरलाइंस के कॉम्बिनेशन में टिकट्स बुक करते हैं। 1 स्टेप चेक इन एक्सेप्ट फॉर एयर एशिया कोड शेयर फ्लाइट्स, एक ही बार में आपको चेक इन होना है। 1 शेड गाइडलाइंस फॉर बैगेज अलाउंसेस, ठीक है, जो बैगेज अलाउंसेस हैं वो सेम ही रहेंगे चाहे आप दोनों एयरलाइंस की कॉम्बिनेशन में टिकट्स बुक करते हैं अपनी। कंसोलिडेटेड ड्रॉप ऑफ फॉर चेक्ड बैगेजेस, ठीक है, आपको बैगेज जो है, कहने का मतलब ये हो कि फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलना चाहिए। सिंगल बुकिंग रेफरेंस नंबर वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि सेम सिंगल पीएनआर पे फ्लाइट्स बुक होनी चाहिए, और इन कॉम्बिनेशंस या इन एयरलाइंस के बीच में फ्लाइट्स बुक, एयर इंडिया और इन एयरलाइंस के बीच में बुक होनी चाहिए। ओके, चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगा हूं इसी के रिलेटेड, जो एयर इंडिया का ये, और ढूंढने पे भी शायद आपको ना मिले, तो वो जो चीज़ है मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने लगा हूँ। तो ये आप देखें स्क्रीन पे, सिंगापुर के बारे में दिया है कि पीपल हु आर ट्रांजिटिंग वाया सिंगापुर, ठीक है, ये एयर इंडिया की साइड से ही है। देयर आर ट्रांसफर काउंटर्स इन ईच टर्मिनल बिल्डिंग फॉर द पैसेंजर्स कनेक्टिंग टू एआई एयर इंडिया नीड्स टू रिपोर्ट टू टर्मिनल 1 ट्रांसफर ई काउंटर ओनली। Passengers must report to these transfer counters for their new boarding passes at least 60 minutes. चलिए ये इसको हम छोड़ देते हैं प्लीज। इट इज़ मैंडेटरी, यहाँ से पढ़ें आप, इट इज़ मैंडेटरी फॉर पैसेंजर्स टू होल्ड अ वीज़ा for Singapore if they have an onward connecting flight from Singapore operated through any low cost carrier। यानी कि यह है कि एयर इंडिया और इन एयरलाइंस का कोई कोड शेयर एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर आप कोई भी टिकट बुक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बाली की टिकट बुक करता हूं वाया सिंगापुर, तो इंडिया टू सिंगापुर मेरी एयर इंडिया की फ्लाइट है, लेकिन आगे जो मेरी फ्लाइट है वो डिफरेंट ऑफकोर्स पीएनआर पे तो होगी, लेकिन लो बजट कैरियर के साथ अगर बुकड है तो स्कूट, टाइगर एयरवेज, एयर एशिया और जेटस्टार अटलांटिक, ठीक है, अगर इनके साथ मेरी फ्लाइट बुकड है एयर इंडिया की कॉम्बिनेशन के साथ, तो देन मुझे यहां पे सिंगापुर वीजा लेने की जरूरत पड़ेगी। ये एयर इंडिया की साइट ही कह रही है, यानी कि ये हुआ कि वेदर इट इज अ सिंगल पीएनआर फ्लाइट और इट्स अ different PNR flight, but if you book Air India flight with these combinations like Scoot, Tiger Airways, Air Asia, Jetstar Atlantic और Jetstar Asia, then आपको वीजा लेने की जरूरत पड़ेगी। ये एयर इंडिया की साइट ही कह रही है। एयर इंडिया provides its passengers with an interline facility and transfer check-in with full service carrier like Singapore Airline,
ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ इनका टाइप है, क्वेंटस के साथ इनका टाइप है, वेयर दे कैन बी थ्रू चेक इन एंड कनेक्ट टू दीज एयरलाइंस विदाउट होल्डिंग अ सिंगापुर वीजा। तो उन्होंने बहुत ही क्लियर कर दिया है, यहां पे हमें पता लग गया है कि अगर मैं एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करता हूं और वो कॉम्बिनेशन है उसका सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट के साथ या क्वेंटस के साथ, उस केस के अंदर मुझे ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी या सिंगापुर वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आगे आप देखें, जेटस्टार के बारे में थोड़ी बात करते हैं, और ये एक पेज है जो कि आपको ढूंढने से शायद मिलेगा, बैगेज ट्रांसफर्स एंड फ्लाइट कनेक्शंस। इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने जा रहा हूं, उसे आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग इंटरनेशनल जेटस्टार फ्लाइट्स। अब ध्यान रहे कि दो एयरलाइंस हैं यहाँ पे, जेटस्टार के केस में दो एयरलाइंस है, एक है जेटस्टार एशिया, दूसरा है जेटस्टार एयरवेज, ठीक है। जो जेटस्टार एशिया है, बाय द वे जेटस्टार जो कंपनी है वो क्वेंटस की ही कंपनी है, और जेटस्टार एशिया जो है बेसिकली वो है सब्सिडरी कंपनी जेटस्टार एयरवेज की। तो ये दोनों एयरलाइंस डिफरेंट है, जेटस्टार एयरवेज और जेटस्टार एशिया, इसका भी डिफरेंस आपको समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं जेटस्टार एयरवेज का, नॉट जेटस्टार एशिया का, ध्यान रहे, ठीक है। प्लीज बी अवेयर दैट वी डोंट ट्रांसफर योर बैगेज फ्लाइट्स, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस। हम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते बैगेज को ट्रांसफर करने का, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ हम कर सकते हैं। वो क्या है? कनेक्टिंग इंटरनेशनल जेटस्टार फ्लाइट्स एंड फ्लाइट्स विद अवर पार्टनर एयरलाइंस लिस्टेड, सी लिस्ट बिलो। उसके अंदर एयर इंडिया का भी नाम है, आप अगर थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे चौथे नंबर पे ही एयर इंडिया का नाम यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। वेयर बोथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स वर परचेज्ड ऑन द सेम बुकिंग एज इन सेम PNR. Domestic flights in Japan connecting to international flights operated by American Airlines, Delta Airlines, Japan Airlines and Qantas, where both flights were purchased on the same booking. तो दोनों के केस के अंदर, दोनों सिनेरियो के केस में, पहला तो ये बोल रहे हैं कि अगर पार्टनर एयरलाइन से आपने हमारी टिकट बुक की है और सिंगल PNR पे टिकट है तो आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बैगेज ट्रांसफर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जेटस्टार एयरवेज की रहेगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वीजा लेके क्लियर करते हैं इमिग्रेशन तो आपको मेन चैलेंज ये है कि आपका जो लगेज है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है, तो वो आपको चाहिए। आगे दिया है, इफ यू ट्रांसफरिंग बिटवीन डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इन मोस्ट केसेस यू विल नीड टू कलेक्ट योर बैगेज, चेक इन अगेन एंड ट्रांसफर योर बैग्स। तो अगर पहली फ्लाइट आपकी इंटरनेशनल और दूसरी फ्लाइट डोमेस्टिक है, यानी कि आप डोमेस्टिकली कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, उस केस के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर, तो वहां पे आपको दोबारा से चेक इन करना पड़ेगा। उस केस में आपको वीजा की जरूरत या इमिग्रेशन क्लिक करने की जरूरत पहले पड़ जाती है, ठीक है। अब चेक इन स्टाफ विल लेट यू नो इफ योर बैगेज विल बी ट्रांसफर्ड, यू मे स्टिल नीड टू चेक in at the connecting airport to obtain your next boarding pass before checking closes. चलिए, anyways, जो most important चीज है, it is important that you are aware of any flight connections you have on your itinerary, as some Jetstar flights connect at a stopover airport. If you book a separate flight that's not Jetstar or Qantas or our partner airlines, तो उस केस के अंदर क्या है कि वी रिकमेंड यू अलाउ एटलीस्ट 3 hours in between these flights, क्योंकि यहां पे आपको वीजा लेने की जरूरत पड़ सकती है फिर। क्लियर है? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट। और एयर इंडिया का नाम मैंने आपको 4th नंबर पे यहाँ पे पढ़ा दिया है। तो पहले तो हमने बात की जेटस्टार एयरवेज के बारे में। अब देखते हैं जेटस्टार एशिया का किन एयरलाइंस के साथ कोड शेयर एग्रीमेंट, अगर गलती से आप कोई टिकट बुक करते हैं जेटस्टार एशिया की, ठीक है। जेटस्टार एशिया जो है ये बेसिकली है तो ऑस्ट्रेलियन का ही, क्वांटस का ही सब्सिडरी है, लेकिन इन्होंने मेजर साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट को टारगेट करने के लिए एयरलाइन को स्टार्ट किया था, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर में है। तो यहाँ पे क्या है, एयर फ्रांस, एमिरेट्स, फिन एयर, KLM, क्वांटस एंड श्रीलंकन एयरलाइंस, इनके साथ इनका कोड शेयर एग्रीमेंट है। तो जेटस्टार की अगर एशिया की फ्लाइट है और इन एयरलाइंस की कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपने बुक किया तो यहाँ पे इनका कोड शेयर एग्रीमेंट है, ठीक है। इंटरलाइनिंग इज अ कमर्शियल एग्रीमेंट। जो इंटरलाइन हम बात करते हैं ना कि इंटरलाइन अरेंजमेंट, वो इट्स अ कमर्शियल एग्रीमेंट बिटवीन एयरलाइंस टू अलाउ एंड सेल देयर ईच अदर्स टिकट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर जो खासकर लोग आइटनरीज पे या सिंगल आइटनरीज पे ट्रैवल कर रहे हैं, और डिफरेंट एयरलाइंस की जो अगर आपका भी कॉम्बिनेशंस देखते हैं, उसमें कुछ एयरलाइंस के जो होते हैं इंटरलाइन अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे कि अब एयर इंडिया ने कहा कि उनका सिंगापुर एयरलाइंस के साथ अरेंजमेंट है, ओके। अब यहाँ पे इंटरलाइन अरेंजमेंट अगर है जेटस्टार के केस के अंदर, एयरवेज जेटस्टार एशिया के केस में सॉरी, वो है एयर मॉरिशस, ब्रिटिश एयरवेज, चाइना सर्दर्न एयरलाइंस, फीजी एयरवेज, इंडिगो, अपना जो इंडिया का इंडिगो है वो, लॉट पॉश एयरलाइंस, पॉलिश एयरलाइंस, लुफ्तांसा एंड कतर एयरवेज, ओके। चलिए नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं अब, वेरी इंटरेस्टिंग। एयर इंडिया प्लस जेटस्टार, जैसे हमने क्लैरिटी आपको पूरी दे दी मैंने। अब यहाँ पे क्या है कि somebody is asking that currently I am here in Changi, all processes are smooth, no one
you will ask for any kind of visa. I mean, कहने का मतलब यह है इनका कि no one will ask you for any kind of visa at all. Air India staff was very helpful and they help us to know about how to change terminals in Singapore and how to get the Jetstar boarding pass at Singapore airport. ठीक है, so basically anyone planning to Bali from India with Air India plus Jetstar combination book the ticket blindly, ये कह रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना. और आपको मैंने बता दिया है कि दोनों के केस के अंदर अगर आप एयर इंडिया और जेस्टर का कॉम्बिनेशन में टिकट बुक करते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये कह रहे हैं कि वन ऑफ माई डियर फ्रेंड्स इज ट्रैवलिंग दिल्ली फ्रॉम दिल्ली टू शेंजन चाइना वाया सिंगापुर लेवर, जहाँ पे 1.5 घंटे का इनका लेवर है सिंगापुर में. सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट है इनकी दिल्ली से सिंगापुर की, और आगे जो है इनकी कोई सिल्क एयर की फ़्लाइट है इस केस के अंदर. अब जब इन्होंने टिकट बुक की तो उस पीएनआर जो इन्होंने पीएनआर बुक किया उस पर टर्मिनल नंबर नहीं दिया, मतलब टर्मिनल 0 लिखा हुआ. तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयरलाइन को अभी टेम्प्रेरी जो है टर्मिनल को असाइन नहीं है, इसलिए होता है. लेकिन जब आप बोर्डिंग पास लेने जाएंगे तो वो टर्मिनल आपको शो करने लग जाएगा टिकट पे. ठीक है, अब बात यह है कि क्या ये जो फ्लाइट है जो सिल्क एयर की, यूजुअली आई थिंक ये टर्मिनल 3 एंड टर्मिनल 2 से चलती है एज आई कैन रिकॉल. अब इसमें इनका सवाल यह है कि विल बैगेज बी टैग टू Shenzhen China from Delhi, so they have to stay at transit area in Singapore. मतलब कहने का ये क्या इनको बैगेज फाइनल डेस्टिनेशन में मिलेगा, क्या ये ट्रांजिट एरिया में रह सकते हैं या नहीं, इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा. मोस्ट लाइकली मैंने जैसे बताया टर्मिनल 3 इस केस में रह सकता है. इसमें क्या है कि आपको सिर्फ टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा, और जो सिंगापुर के टर्मिनल्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, वो एयरपोर्ट के जो टर्मिनल्स हैं वो दे आर वेल कनेक्टेड विद मोनो रेल्स और ट्रेन या बसेस के साथ, या पैदल भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती. प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि जब आपका बैग पीछे रह जाएगा उसके लिए आपको कई बार इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ जाता है. ऐसे तो आप कभी भी इंटरचेंज कर सकते हैं टर्मिनल्स, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये होता है कि आपको इमिग्रेशन क्लियर करना नहीं पड़ता. ठीक है, तो इस केस के अंदर फाइनल डेस्टिनेशन पे जो है इनको मिल जाएगा इनका बैगेज, क्योंकि इनकी जो फ्लाइट है, जो ये कह रहे हैं फ्लाइट बुक्ड ऑन सिंगल पीएनआर दिल्ली टू सिंगापुर इज सिंगापुर एंड सिंगापुर टू शेंजन इज सिल्क एयर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इस केस में नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं जो कि काफ़ी आता है. आई एम प्लानिंग इंडोनेशिया ट्रिप इन अक्टूबर. We are traveling by Singapore Airlines via Singapore. My query is regarding Singapore free layover tour which Singapore Airlines organizes for the customers who have layover time more than 5 hours on Changi Airport. Do they arrange food as well during this tour? Do Indians need visa to take this tour? I'm aware that the transit visa is not required, but if I'm taking this tour, do I need a visa for that? Also, the tour is worth or it's just like a formality or waste of time? किसी के पास जवाब है तो मुझे बताएं, ये पूछ रहे हैं. ठीक है, ओके, तो इसका जवाब ये है कि मान लीजिए कि आप दिल्ली से सिंगापुर जाते हैं, और जब आप सिंगापुर उतरेंगे, क्योंकि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट, अब बीच में आप सिंगापुर फ्री टूर एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप पहले ट्रांजिट हॉल के अंदर ही जाएंगे. ठीक है, आप ट्रांजिट हॉल के अंदर डेजिग्नेटेड काउंटर्स बने हुए हैं सिंगापुर फ्री टूर्स के, जहां पे जाके आप अपना पैकेज बुक कर सकते हैं. यूजुअली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ऑनलाइन बुक कर लें ताकि आपका और टाइम बचे यहाँ पे, या लाइनों में आपको खड़ा ना होना पड़े. तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इनकी साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ. यहाँ पे क्या है कि पहली चीज एलिजिबल होने के लिए है कि आपका जो लेवर है मिनिमम 6 या 6 घंटे से ऊपर का होना जरूरी है. ठीक है, अब बात आती है वीज़ा की. जब तक आप ट्रांजिट हॉल में आप उतरते हैं तब तक वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस केस के अंदर अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप इस फ्री टूर के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आपको जो इमिग्रेशन है क्लियर करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सिंगापुर वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, और इनकी साइट भी यही कह रही है, वो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको आगे. प्लस अगर आपके पास आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, लेकिन जैसे हमने वीएफटीएफ की बात की पहले, जैसे कि यूएसए का वीज़ा है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया का है, जापान का है, न्यूजीलैंड का है, कनाडा का है, तो इस केस के अंदर अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा किसी भी टाइप के इन कंट्रीज़ का है तो आप एलिजिबल हैं फ्री एंट्री के लिए. फिर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप से जो है टूर बुक करें, और 6 घंटे से ऊपर का लेवर है तो आप 2-2.5 घंटे का ये ट्रिप होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता. इसमें पूरा सिटी का टूर वो वाया बस आपको करवा देते हैं, और कुछ यूजुअली किसी स्टॉप पर रुकते नहीं है, कहीं रुकते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत पैदल भी चलना पड़ सकता है. तो 2.5 घंटे का लगभग ट्रिप होता है. रह गई बात जहां आप ये कहते हैं कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस ट्रिप के अंदर, क्योंकि 2.5-3 घंटे का ट्रिप है, तो इसमें खाना नहीं मिलता है, फूड इज नॉट अलाउड देयर. ठीक है,
तो ये है बात इसके बारे में। जो लोग खासकर ये पूछते हैं कि सिंगापुर फ्री टूर के बारे में कन्फ्यूजन रहती है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस भी मैंने पहले बनाई हैं, वो भी आप देख लेना। लेकिन अभी जो है कि मैं इनके उस पेज पे हूँ जहाँ पे मैं इनका टूर एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ सकता हूँ। ठीक है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूँ, बहुत ही क्लियरली दिया है यहाँ पे। यू आर अ ट्रांजिट और ट्रांसफर पैसेंजर एट चैंगी एयरपोर्ट, योर चेक्ड इन बैगेज शुड बी थ्रू चेक्ड इन टू योर एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो मतलब कि फाइनल डेस्टिनेशन की जो है उस पर टैग आपके बैग पे लगा होना चाहिए। योर लेवर पीरियड इज एटलीस्ट 5.5 आवर्स, जैसे 6 घंटे मैं कह रहा था, या 6 घंटे से ऊपर, बट लेस देन 24 आवर्स, एंड योर फ्लाइट शेड्यूल फिट्स विद आवर टाइमिंग्स, जो भी उनके टाइमिंग्स होंगे। पैसेंजर्स विद अ नॉन ट्रांजिट होटल बुकिंग आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन फ्री सिंगापुर टूर। पैसेंजर्स विद अ नॉन ट्रांजिट होटल बुकिंग्स, ठीक है, दे आर नॉट अलाउड फॉर फ्री सिंगापुर टूर। तो अगर आपने अलग कहीं सिटी में होटल बुक कर रखा है और आप वीज़ा लेके क्रॉस करने लगे, इमिग्रेशन और सिटी में जाने लगे हैं, तो उस केस में आप फ्री टूर नहीं ले सकते। अब यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूँ, व्हाट डू आई नीड टू ज्वाइन द टूर। Passport, boarding passes, valid entry visa and tour booking confirmation are required for registration. Eligibility to participate in the tour is subject to entry requirements stipulated by the Immigration Checkpoints Authority of Singapore. Main आप ये यहाँ पे देखें कि if you have bulky or wheeled cabin baggage, alcohol or duty free items, you must leave them at baggage storage counter in the transit area. तो वहाँ पे इनकी फ़ीस होती है 10 से 15 आई थिंक सिंगापुर डॉलर की फ़ीस होती है पर आवर के हिसाब से, क्योंकि आप सारा लगेज या जो ड्यूटी फ्री के आइटम्स है बाहर लेके नहीं जा सकते, ये लोग ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या हमें वीज़ा की ज़रूरत, ये कहाँ दिया है कि हमें वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट डू आई नीड टू जॉइन द टूर। पासपोर्ट, बोर्डिंग पासेस, वैलिड एंट्री वीज़ाज एंड टूर बुकिंग कॉन्फर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे आपको। Eligibility to participate in the tour is subject to entry requirements stipulated by Immigration and Checkpoints Authority of Singapore. Alright friends, thank you so much for watching this video. I hope this video was useful, insightful, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो यार प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए जो है फटाफट से आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो लोगों को कन्फ्यूजन रहती है इसके बारे में उनको ज़रूर बताएं। ये सिनेरियो सारे मैंने आपको एंड टू एंड समझा दिए हैं। वीडियो को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर मोर सच ट्रैवल कंटेंट थ्रू माय चैनल द ट्रैवल मैन टुडे, एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर। Next life to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight.